गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट सेशन के अंदर टाइप्स ऑफ लेजर्स पढ़ रहे थे। अभी हमारे कुछ टाइप्स ऑफ लेजर्स रह गए हैं तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हम लोगों ने लेजर क्या होता है, किस थ्योरी पे बेस्ड है, कौन कौन से उसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है, उसकी कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लेजर्स पढ़ रहे थे। ठीक है। तो आज जो बाकी सारे लेजर्स रह गए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है सभी को? यस मैम। बेटा अनिल एंड अंकित को भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। बाकी बच्चों को भी इंफॉर्मेशन दीजिए ज्वाइन करने के लिए। मैम मैं अभी लेके आता हूँ उनको। देखियो, हमने आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ा, इमिशंस के बारे में हमने पढ़ा बेटा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर ऑपरेशन, देन रेजोनेटर पढ़ा। ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेजर पढ़ा, जिसके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए होती है। मीडियम चाहिए होता है, पंपिंग एनर्जी चाहिए होती है और ऑप्टिकल कैविटी चाहिए होती है। ठीक है। फिर हमने कोहेरेंस फिनोमिना पढ़ा। देन हम लोग आए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गैस लेजर्स के अंदर। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा हीलियम नियॉन गैस लेजर, एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन सब पढ़ी हमने। आर्गन आयन लेजर, फिर हमने सिर्फ एक्साइमर लेजर के बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है। तो एक्साइमर लेजर या एक्सीप्लेक्स लेजर। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी को? यस मैम। ओके।
हाँ जी, आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा तो एक्साइमर लेजर, एक्जीप्लेक्स लेजर, ठीक है। तो एक्साइमर लेजर क्या करता है, इंटेंस पल्स आउट प्रोड्यूस करता है इन अल्ट्रावायलेट, ठीक है। और ये क्या करता है, लाजिंग मॉलिक्यूल है और बना होता है हेलोजन, जो कि एक इनर्ट गैस होती है, हेलोजन और एक इनर्ट गैस है, ठीक है। एक्साइमर का मतलब एक्साइटेड डाइमर एंड एक्सीप्लेस का मतलब एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। देन अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मिलती है और सूडो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं डाइमर, ठीक है। एक्चुअली नहीं बनते हैं, सूडो मॉलिक्यूल्स बनते हैं डाइमर, जिसकी वजह से लेजर लाइट होती मिलती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेंज की होती है, ठीक है। लेजर एक्शन जो होता है इन एन एक्साइमर मॉलिक्यूल, जो एक्साइमर मॉलिक्यूल के अंदर जो एक्साइमर मॉलिक्यूल के अंदर लेजर एक्शन जो होता है एक्साइमर मॉलिक्यूल के अंदर वो होता है, ठीक है। बट इट हैज अ बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट बट अ रिपल्सिव ग्राउंड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट बॉन्ड होती है और ग्राउंड स्टेट जो होती है वो रिपल्सिव होती है, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ब्रिजेश को अलाउ कर दो, वो वेटिंग पर चल रहा है। उसका बेटा शो नहीं हो रहा, ब्रिजेश का कहाँ शो हो रहा है? आ तो गया ब्रिजेश। उसने मेरे पास मैसेज किया अभी व्हाट्सएप पे।
ये आवाज आ रही है मेरी? यस आवाज आ मैम। रही है बेटा? बीच में पता नहीं कैसे म्यूट हो गया ये। हाँ जी, तो एक्साइमर लेजर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अल्ट्रावायलेट वाली रेंज की लेजर प्रोड्यूस होती है, और जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें बॉन्ड मॉलिक्यूल होता है, और ग्राउंड स्टेट के अंदर क्या होता है, रिपल्सिव या डिसोसिएटिव मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। देन पॉपुलेशन इन्वर्जन कैसे होता है, इन एन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, वो टेम्पररी बॉन्ड मॉलिक्यूल बन जाता है अपने आप ही, इसलिए वो डाइमर बन जाते हैं, मतलब आपस में वो ज्वाइन कर लेते हैं, डाइमर बन जाते हैं, ठीक है। और हैलाइड के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो जो एक्साइटेड कंपाउंड है वो अपनी एक्सिस एनर्जी देता है बाय अंडरगोइंग, जो एक्साइटेड कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, एक्सिस एनर्जी हो जाती है बाय अंडरगोइंग स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमर्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है, जो बहुत जल्दी टूटता है फिर वापस जुड़ता है, सॉरी टूटता है दो अनबॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि रिपल्सिव बनता है ना। दिस फॉर्म ए पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन टू स्टेट, ठीक है। इसी से ही पॉपुलेशन इन्वर्जन बनता है, समझ रहे हो कि एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, वो आपस में ज्वाइन करके डाइमर्स बना लेते हैं और उनकी एनर्जी हाई हो जाती है, या फिर हैलाइड्स के साथ ज्वाइन कर लेते हैं तो हाई एनर्जी हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, इमिशन करते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, जिसकी वजह से लेजर निकलता है और वो आते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। ग्राउंड स्टेट उनकी रिपल्सिव होती है, ठीक है, समझ में आया। इसी से पॉपुलेशन इन्वर्जन बनता है। देखो, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं करंट के लिए, रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, दो मिरर बताए थे ना आप लोगों को, ठीक है, और लेजर बीम प्रोड्यूस हो रही है बीच में, ठीक है। हार्ट ऑफ लेजर क्या है, डिस्चार्जिंग ट्यूब है। दिस इज फर्स्ट फिल्ड विद अ लो प्रेशर मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस, सबसे पहले ये लो प्रेशर मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैस से फिल होती है, फिर हेलोजन या हेलाइड गैस के साथ, ठीक है। देन मिक्सिंग होगी उनकी, उसके बाद प्रेशराइज होगी विद एन इनर्ट बफर गैस के साथ, जिसमें नियॉन और हीलियम दोनों होंगे। लेजर ट्यूब जो है उसमें क्या होता है, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, ठीक है, पूरे ट्यूब के अंदर पैरेलल इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। लेजर पल्स्ड होगी बाय डिस्चार्जिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के अंदर क्या है, करंट आएगा तो लेजर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। स्ट्रिप शेप डिस्चार्ज जो है वो 20 to 50 ns होगा, ठीक है। रिजल्टिंग प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक्साइटेड ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स होंगे जो इमिट करेंगे अल्ट्रावायलेट लेजर लाइट को, ठीक है, जो 248 नैनोमीटर एंड 308 नैनोमीटर के बीच में यूज होगी। समझ में आ रहा है कुछ? देखो, पॉपुलेशन इन्वर्जन समझ में आया सभी को? बेटा समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, ये सुनो। यस, समझ में आया, यस और नो बेटा रिप्लाई करो तभी आगे पढ़ाऊंगी। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बता रहे हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। देखो, सबसे पहले जो हार्ट ऑफ द लेजर है दैट इज डिस्चार्जिंग ट्यूब, ठीक है।
इसको फर्स्टली हम फिल्ड करते हैं लो प्रेशर मिक्सचर ऑफ इनर्ट गैसेस, क्रिप्टॉन, आर्गन, जियोन, ये सारी इनर्ट गैस के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, हेलोजन या हेलाइड गैस के साथ। उसके बाद हम प्रेशर डालते हैं विद इनर्ट बफर गैस, ठीक है, जिसमें नियॉन और हीलियम दोनों की होती है। लेजर ट्यूब के अंदर क्या होता है, दो पैरेलल इलेक्ट्रोड्स होती है, ठीक है, जो वो पूरी ट्यूब के अंदर पैरेलल चलती है। उसके बाद हम उसको क्या देते हैं, पोल्स देते हैं, ठीक है, उनके अंदर करंट देंगे। तो ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप शेप डिस्चार्ज है, जो इसमें हम करंट दे रहे हैं, वो 20 से 50 नैनो सेकेंड का होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन लेजर गैस। उसके बाद क्या होगा, लेजर पैरामीटर एंड डिस्चार्ज पल्स डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो रिजल्टिंग प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन का एक्साइटेड ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स बना हुआ होगा, जो इमिट कर रहा है क्या, अल्ट्रावायलेट लेजर लाइट को। कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ हमने उस चैम्बर के अंदर क्या किया, लो प्रेशर की पहले गैसेस दी, फिर हाई प्रेशर दिया, फिर उन्होंने डाइमर कर लिया, मिक्सिंग कर ली, जिसकी वजह से हमने फिर करंट दिया, तो लेजर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अमंग द मोस्ट कॉमनली यूज वेवलेंथ कौन सी है, 248 नैनोमीटर एंड 308 नैनोमीटर, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम अगर हम देखेंगे, लो एनर्जी, हाई एनर्जी पे एक्साइटेड मोनोमर है, ठीक है, एक्साइमर बन गया, फिर एक्साइमर मतलब डाइमर बन गए, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड स्टेट पे आ जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है एक्साइमर लेजर की, एक्साइमर लेजर पावरफुल होता है, डायरेक्टली जनरेट करता है इंटेंस शॉर्ट अल्ट्रावायलेट पल्सेस को, ठीक है। देन हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन होता है, लेस देन 1 मीटर का रेजोल्यूशन होता है। शेलो एब्जॉर्प्शन लेंथ डेप्थ होती है इसकी 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक की। स्मॉल इंटरेक्शन वॉल्यूम होता है, एनर्जी हाई एब्जॉर्ब बाय मटेरियल्स, ठीक है। यूनिफॉर्म पावर डेंसिटी होती है ओवर रिलेटिवली लार्ज एरिया। देन हाई पीक पावर होता है अप्रोक्सीमेटली 107 वॉट्स का। देन डिसएडवांटेजेस क्या होती है, हाई परफॉर्मेंस डिस्चार्ज सर्किट चाहिए होता है लेजर बनाने के लिए। गैसेस जो है उसका मिक्सचर टॉक्सिक और कोरोसिव हो सकता है। रिएक्टिविटी जो है लेजेंट मिक्सचर की, वो किसकी वजह से, इम्प्योरिटी फॉर्मेशन ड्यूरिंग लेजर ऑपरेशन। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हमें चाहिए किसके लिए, मेंटेन करने के लिए स्टेबल लेजर लाइट आउटपुट को, ठीक है। चेंजेस इन गैस केमिस्ट्री अफेक्ट करती है बीम की शेप को, बीम शेप को एंड क्वालिटी। एडवांस ऑप्टिकल मटेरियल हमें चाहिए होता है एफिशिएंटली ट्रांजिट करने के लिए बीम को। ऑप्टिकल ट्रांसमिसिटी चाहिए होती है डिग्रेड करने के लिए। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई पावर यूवी बीम, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। ऑप्टिकल सरफेस एंड कोटिंग आर डैमेज क्विकली बाय लेजर लाइट। अगर इसको हम क्लीन नहीं रखेंगे तो ये डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। अब यूजेस क्या है इसका, एक्साइमर लेजर को हम इसकी यूजफुल प्रॉपर्टी है, देन दे आर रिमूव एक्सेप्शनली फाइन लेयर ऑफ सरफेस मटेरियल। ये क्या करते हैं, सरफेस मटेरियल को रिमूव करते हैं विद ऑलमोस्ट नो हीटिंग और चेंज टू रिमाइंडर ऑफ द मटेरियल विच इज लेफ्ट इंटैक्ट। मतलब क्या होता है, इसकी यूजफुल प्रॉपर्टीज तो है, क्या है कि ये रिमूव करती है एक्सेप्शनली फाइन लेयर ऑफ सरफेस मटेरियल। सरफेस मटेरियल की जो लेयर्स होती है उनको रिमूव करती है, ठीक है, जिसमें कोई हीटिंग नहीं होती और चेंज नहीं होता वो मटेरियल, बस लेयर्स को रिमूव करती है, एज इट इज रहता है, बस लेयर्स को रिमूव करती है। ये प्रॉपर्टी उसको यूजफुल बनाती है सर्जरी के लिए फॉर लिथोग्राफी, ठीक है। आई की सर्जरी में इसको यूजफुल बनाती है फॉर लिथोग्राफी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सेमीकंडक्टर जब हम बनाते हैं उसमें भी ये यूजफुल होती है प्रॉपर्टी, एंड डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी यूज होती है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज सर्जरी में भी यूज होती है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होती है और डर्मेटोलॉजिकली भी यूज होती है, ठीक है। क्या करता है ये, फाइन लेयर्स को क्या करता है, रिमूव करता है विद ऑलमोस्ट नो हीटिंग और चेंज टू द रिमाइंडर ऑफ द, जो मटेरियल उसको रिमूव कर देगा, जो बचा रहेगा वो एज इट इज इंटैक्ट बचा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आई की सर्जरी के अंदर भी हम यूज करते हैं। क्लियर है सभी को, यस क्लियर है। Yes, ma'am.
अब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर बिलोंग करता है क्लास ऑफ मॉलिक्यूलर गैस लेजर। मैंने आप लोग को बताया था एटॉमिक गैस लेजर भी होता है, मॉलिक्यूलर गैस लेजर भी होता है। जैसे हीलियम, जिनोन है, ये एटम्स है ना, और CO2, O2 है ना, तो ये मॉलिक्यूल है। तो दिस बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मॉलिक्यूलर ग्लास लेजर। ठीक है। इन द केस ऑफ एटम, एटम की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल के अंदर वो एक्साइटेड होगा हायर एनर्जी लेवल पे, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लेवल वो डिफाइन करेगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब बार बार रिमूव क्यों हो रहे हैं बच्चे, बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, बार बार रिमूव हो रहे हैं, क्यों भाई? ठीक है। जैसे CO2 है, अब इसमें हम किसका एक्साइटेड लेवल लेंगे लेजर प्रोड्यूस कराने के लिए? इन द केस ऑफ एटम्स, एटम्स के केस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है ना, कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है। तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर स्टेट में चले जाएंगे, और जो उनके इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना हायर स्टेट में, वो कंबाइन करके बताएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है। बिसाइड दीज इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अलावा मॉलिक्यूल्स के अंदर अदर एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। ठीक है। CKN साइंटिस्ट जो है पटेल ने डिजाइन किया था कार्बन डाइऑक्साइड लेजर इन द ईयर ऑफ 1964। ठीक है। अब आपको पता है कि 3 चीजें चाहिए होती है कोई भी लेजर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। एक है एक्टिव मीडियम, एक है रेजोनेटर, एक है पंपिंग। ठीक है। एक्टिव मीडियम क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, एंड हीलियम और वाटर वेपर्स है। ठीक है। एक्टिव सेंटर क्या है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। ठीक है। ये लेजिंग कर रहे हैं किस पे? ट्रांजिशन बिटवीन रोटेशनल लेवल ऑफ वाइब्रेशनल ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। ठीक है। इसमें बेसिकली ये किस पे वर्क कर रहे हैं? ठीक है। इसमें बहुत सारी गैसेस है, हीलियम है, वाटर वेपर है। तो एक्टिव सेंटर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं जो लेजिंग कर रहे हैं किस पे? ट्रांजिशन बिटवीन द, ठीक है, लेजिंग कर रहे हैं किस पे? ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशनल लेवल ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के अंदर रोटेशनल लेवल्स होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जो ग्राउंड स्टेट है उसके वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल होते हैं, उनमें ट्रांजिशंस हो रही है। ठीक है बेटा। इनमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह जंप मारता है ना, तो बेटा बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है। वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, रोटेशनल लेवल होते हैं। ठीक है। जैसे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड के अंदर ही वाइब्रेशनल भी होगा, रोटेशनल भी होगा, तो उन्हीं के अंदर ट्रांजिशन हो रही है जिसकी वजह से लेजिंग बन रहा है। ठीक है। फिर है ऑप्टिकल रेजोनेटर, ए पेयर ऑफ, आपको पता ही है रेजोनेटर में क्या होता है, पेयर होता है मिरर का। तो यहाँ पे क्या है, ए पेयर ऑफ कॉनकेव मिरर जो प्लेस्ड होते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द डिस्चार्जिंग ट्यूब। डिस्चार्जिंग ट्यूब के दोनों तरफ प्लेस होते हैं। एक कंप्लीटली पॉलिश होता है, एक पार्शियली पॉलिश होता है, ये आप लोगों को पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। देन पंपिंग, पंपिंग में क्या होता है? पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बाय, पंपिंग से तो हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, जो हाई एनर्जी एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑफ द मिक्सचर। ठीक है। देखो कैसे कंस्ट्रक्शन करें, दोनों तरफ मिरर लगा हुआ है, यहाँ से गैसेस अंदर आ रही है इस ट्यूब के अंदर, और यहाँ पे हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है।
देन एडवांटेजेस क्या है इसकी? कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कैन प्रोड्यूस ए कॉन्टिन्यूअस लेजर बीम विद पावर आउटपुट ऑफ सेवरल किलोवाट्स। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कॉन्टिन्यूअस लेजर बीम जिसका पावर आउटपुट जो है बहुत किलोवाट का होता है। मेंटेन करता है हाई डिग्री ऑफ स्पेक्ट्रल प्योरिटी, हाई स्पेक्ट्रल कोहेरेंस को। ठीक है, होता है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर क्या है? मोस्ट एफिशिएंट लेजर है और कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट मोर देन 30% इफिशियंसी। 30% इफिशियंसी से ज्यादा इफिशियंसी पे ये ऑपरेट होता है। ठीक है, देन इसकी एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है इसकी? बिकॉज ऑफ हाई पावर लेवल्स अवेलेबल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर क्या है? यूज होता है समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाई बिकॉज ऑफ हाई पावर लेवल अवेलेबल, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। लोअर पावर लेवल के जो लेजर होते हैं उनको हम यूज करते हैं इनग्रेविंग के अंदर। ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस के अंदर बिकॉज वाटर which make up most biological tissue absorb these frequency of light very well, तो इसीलिए हम इसको सर्जिकल प्रोसीजर्स के अंदर भी यूज करते हैं। अदर मेडिकल यूजेस क्या है इसके? जो लेजर सर्जरी करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, सर्जिकल प्रोसीजर में यूज करते हैं। स्किन रीसरफेसिंग में यूज करते हैं। ठीक है, डर्मेब्रेशन के अंदर यूज करते हैं, इन सब के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, बड़े कुछ समझ में आ रहा है? Yes, यस, ma'am. अब हम आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट लेजर। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? No, ma'am. सॉलिड स्टेट लेजर्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या है? क्रिस्टल या ग्लास हम बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है? यूजुअली ऑप्टिकली हम इसको पंप्ड करते हैं लाइट देकर। ठीक है, कॉमन टाइप कौन कौन से? रूबी लेजर, यट्रियम एल्युमिनियम गार्नेट। ठीक है, एनडी वर्सेस ग्लास, एनडी
YVO4, ठीक है, ये सारे हैं, तो हम सिर्फ एक पढ़ लेते हैं इसमें। ठीक है, देन रूबी लेजर। रूबी लेजर क्या है? सॉलिड स्टेट लेजर है जो यूज करता है एक सिंथेटिक रूबी क्रिस्टल को, ठीक है, एज इट्स गेन मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? सॉलिड स्टेट लेजर होता है, तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं? जैसे वहां पे गैसेस यूज कर रहे थे, यहाँ पे रूबी का क्रिस्टल यूज कर रहे हैं। फर्स्ट वर्किंग लेजर वाज अ रूबी लेजर मेड बाय थियोडरे एच मेमन एट हगेज रिसर्च लैब ऑन मार्च 16, ठीक है, 1960 के अंदर। रूबी लेजर प्रोड्यूस करता है पल्स ऑफ विजिबल लाइट। इसमें विजिबल लाइट की लेजर निकलती है बेटा, एट ए वेवलेंथ ऑफ 694.3 नैनोमीटर की, ठीक है, जो डीप रेड कलर की होती है। टिपिकली रूबी लेजर पल्स लेंथ जो होती है वो मिली सेकेंड की होती है, ठीक है। ये देखो रेड कलर की निकल रही है, पावर सप्लाई मिल रही है, स्विच है, ठीक है, लेजर बीम निकल रही है यहाँ से, रूबी क्रिस्टल है यहाँ पे, ठीक है, पावर सप्लाई मिल रही है यहाँ से। और इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि रूबी लेजर होता क्या है, ठीक है। आपने एक बेसिक की तो पढ़ी ली है और काफी सारे टाइप की पढ़ी ली है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है रूबी लेजर की? फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रूबी लेजर जो है वो इकोनॉमिकली है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बीम डायमीटर जो है रूबी लेजर का वो कंपैरेटिवली लेस है एज कम्पेयर टू CO2 गैस लेजर, ठीक है। आउटपुट पावर ऑफ रूबी लेजर इज नॉट एज लेस एज इन हाइड्रोजन सॉरी हीलियम नियॉन गैस लेजर्स, ठीक है। आउटपुट पावर जो है इसका कम नहीं हो, ठीक है, अच्छा आउटपुट पावर है इसकी, तो इसकी एडवांटेजेस ही हुई ना ये। तो रूबी क्या है? एक सॉलिड फॉर्म है, तो नो चांस ऑफ वेस्टिंग मटेरियल ऑफ एक्टिव मीडियम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ रूबी लेजर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो कंस्ट्रक्शन और फंक्शन है वो अपने आप में ही एक्सप्लेनेटरी है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रूबी लेजर के अंदर कोई सिग्निफिकेंट स्टिमुलेटेड इमिशन नहीं होता, ठीक है, until at least half of the ground state electron have been excited to metastable state, ठीक है, तब तक कोई भी इमिशन नहीं हुआ, ये इसलिए इसकी डिसएडवांटेज है। एफिशिएंसी जो है कंपेरेटिवली लो है। ऑप्टिकल कैविटी जो है, रेजोनेटर जो है रूबी लेजर का वो शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर लेजर, ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशंस का है, इसको रेटिना सर्जरी में, डर्मेटोलॉजी के अंदर हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? कंसंट्रेट करता है एनर्जी ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू स्मॉल एरिया, ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ कटिंग एंड वेपराइजिंग टिश्यू को पॉसिबल करता है, ठीक है। टिश्यूज को कट करना, वेपराइज करना, इन सबको पॉसिबल करता है। और इसे हम यूज करते हैं परफॉर्म करने में नॉन कॉन्टेक्ट शार्प कॉन्टोर टिश्यू इंसिजन। इंसिजन मतलब काटना, टिश्यू को काटना है, विच इज नॉन कॉन्टेक्ट, ठीक है। एंड रिमूवल ऑफ एनी टाइनी स्ट्रक्चर्स विदाउट एनी डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यू। आसपास के टिश्यू के डैमेज के बिना, बाकी इस उसके जो आसपास के टिश्यू डैमेज किए बिना बीच वाले टिश्यू को रिमूव करने में, ठीक है, ठीक है। एंड एनी पॉसिबल इन्फेक्शन टू कट, ठीक है। इन मेडिकल डायग्नोस्टिक हम इसे यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी में, रेटिना को डिटैच करने की सर्जरी में, कैटरेक्ट की सर्जरी में, रेटिना को डिटैच करने की सर्जरी में, एंड ग्लूकोमा रिमूव करने की सर्जरी में। तो बेसिकली ऑप्टिक्स के अंदर इसकी कितनी एप्लीकेशन है सोचो। अब है सेमीकंडक्टर लेजर्स, गैस, गैलीनियम, एसीसियम, ये दोनों की दोनों क्या है? एक एटम है इन पीरियोडिक टेबल, है ना।
Semiconductors है ये दोनों. Semiconductor laser is today one of the most important type of lasers and its very important application in fiber optic communication. ठीक है, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में हम इसे यूज करते हैं बेसिकली. अदर लेजर्स की तरह नहीं है ये. सेमीकंडक्टर लेजर डू नॉट नीड मिरर. इसमें मिरर को की जरूरत नहीं होती. उन सबके अंदर हमने आगे पीछे मिरर लगाए थे ना, जो एक फुल्ली सिल्वर था और एक पार्शियली सिल्वर था. ठीक है, इसमें मिरर की जरूरत नहीं होती टू ऑब्टेन द रिफ्लेक्टिविटी. ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म के लिए. अब इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है? बीच बीच में तुम लोग लेफ्ट कर लेते हो, फिर बार बार ज्वाइन करने आ जाते हो, क्यों भाई? ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है इसकी, देखो. इलेक्ट्रिकल लीड, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर इसमें यूज हो रहे हैं. मेटल का कांटेक्ट है, पॉलिश्ड एंड है. नीचे से हीट सिंक एंड इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो रहा है. ये जंक्शन बना हुआ है, यहाँ से लेजर निकल के आ रहा है. मतलब बीच में क्या है, सेमीकंडक्टर है. नीचे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है. तो उन सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है, इमिशंस हो रहे हैं, है ना. उनके अंदर इमिशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से लेजर प्रोड्यूस हो रहा है. ये देखो, बाहर लेजर लाइट निकल के आ रही है. आउटपुट इज लेजर. बेसिक मैकेनिज्म क्या है इसका? ठीक है, फ्रॉम ए सेमीकंडक्टर इज अ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट पी एन जंक्शन. पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर के जो जंक्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. व्हेन ए करंट पासिस थ्रू द डायोड, तीन इंटरेक्शन प्रोसेस हो रही है. कौन कौन सी हो रही है? देखो, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर है बीच में. ठीक है, इनका ये जो जंक्शन है व्हाइट व्हाइट जो है, दैट इज जंक्शन. यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेबिलिटी हो रही है जब करंट पास हो रहा है. तो तीन इंटरेक्शन हो रही है. एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बॉन्ड कैन एब्जॉर्ब द इंसिडेंट रेडिएशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड हो जाएगा कंडक्शन बैंड के अंदर. जनरेट करेगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कर देगा और ये कंबाइन कर लेगा होल के साथ और इमिट करेगा रेडिएशन को. ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन में अकर इन विच इंसिडेंस रेडिएशन. स्टिमुलेटेड इमिशन कब होगा, जब इंसिडेंट रेडिएशन जो होगी वो स्टिमुलेट करेगी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड के अंदर और क्या करेगी, ट्रांजिशन करेगी वैलेंस बैंड का और इमिट कराएगी रेडिएशन. ठीक है, टू कन्वर्ट द एम्पलीफाइंग मीडियम इनटू लेजर, ऑप्टिकल फीडबैक चाहिए उसके लिए और क्लीविंग एंड पॉलिशिंग द एंड चाहिए, जो कि अभी पीछे दिखाया था. देखो, सिर्फ तुम ये डायग्राम समझ लो. ठीक है, क्योंकि हम पीछे काफी सारी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ चुके हैं तो हमें आगे की जरूरत नहीं है. ठीक है, कुछ ही की हमें पढ़नी है. ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है. ठीक है, आप इसके एडवांटेजेस पढ़िए. स्मॉलर साइज एंड अपीयरेंस. स्मॉलर साइज एंड अपीयरेंस मेक देम गुड चॉइस फॉर मैनी एप्लीकेशंस. ठीक है, फ्रॉम कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू सेमीकंडक्टर लेजर जो है वो इकोनॉमिकली है. सेमीकंडक्टर लेजर की कंस्ट्रक्शन जो है वो वेरी सिंपल है. ठीक है, मिरर की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर जो है उसकी हाई एफिशिएंसी है. लो पावर कंजम्पशन जो है वो उसकी एडवांटेज है. ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस क्या है, लो पावर प्रोडक्शन की वजह से ये लेजर जो है वो सूटेड नहीं होते बहुत सारे लेजर एप्लीकेशंस में. सेमीकंडक्टर लेजर जो है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे. टेम्परेचर अफेक्ट ग्रेटली अफेक्ट करता है आउटपुट ऑफ द लेजर पे. द लेजिंग मीडियम जो है ऑफ सेमीकंडक्टर इज टू शॉर्ट. ये बहुत छोटी होती है लेजिंग मीडियम एंड रेक्टेंगुलर.
ठीक है, तो आउटपुट बीम जो है प्रोफाइल की वो अनयूजुअल शेप की होती है। ठीक है, बीम डाइवर्जेंस जो है वो ज्यादा होता है 150 टू 125 टू 400 मिली रेडियंस, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर लेजर्स। ठीक है, कूलिंग सिस्टम जो है वो चाहिए होता है कुछ कुछ केसेस के अंदर हमें, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस क्या है इसकी? सेमीकंडक्टर लेजर को हम पल्स करते हैं अलग अलग रेट के अंदर, अलग अलग विथ के अंदर, तो ये एक नेचुरल ट्रांसमीटर ऑफ डिजिटल डेटा की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर लेजर जो है वो वेल सूटेड है किसके लिए? इंटरफेस विथ फाइबर ऑप्टिक केबल, जो केबल्स नहीं आती फाइबर वाली, उसके लिए, जो कम्युनिकेशन में यूज होती है। ठीक है, तो समझ में आया बेटा? यस मैम। आज हमने सेमीकंडक्टर टाइप पढ़ा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा, है ना, और हमने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स के बारे में हमने पढ़ा। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो बताइए। समझ में आ रहा है? यस, समझ में आ रहा है? यस और नो? रिप्लाई करिए बेटा। प्रियंका, सृष्टि, यस मैम। ओके।